चुपाई ना। तो आज 12th के हिंदी का गेस क्वेश्चन लेके आ गए हैं 60 क्वेश्चन, जिसमें बुक से भी रहेंगे और ग्रामर का भी क्वेश्चन रहेगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमें इसमें 50% का जवाब देना है एग्जाम में, ये भी ध्यान रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो जो अर्धनारीश्वर जो है वो क्या है? निबंध है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है? तो रविंद्र का जो संधि विच्छेद है वो होता है रवि जोड़ इंद्र। तो इसका भी आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। हम लोग 10 मिनट में टोटल 60 क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को देखना है और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो जानने की जो इच्छा रखते हैं उससे कहते हैं जिज्ञासु। तो जो ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये याद रखना है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है? तो जयशंकर प्रसाद जो है वो छायावाद से संबंधित है, इसलिए 4 का आंसर जो होगा ए हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, कवितावली के रचनाकार कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और याद भी रखना है। तो जो कवितावली के लेखक है वो है तुलसीदास। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है, 6 नंबर में हमें देखना है, 6 का हो जाएगा सी, विदुर कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं 7 नंबर, चिड़ी मार कौन सा समास है? तो इसका जो तुरेंगे हम तो चिड़िया को मारने वाला यानी कि तत्पुरुष समास होगा। तो ऑप्शन क्या होगा ए करेक्ट हो जाएगा। साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी जो है वो सूरदास की रचना है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। प्रगीत और समाज किनकी रचना है? तो प्रगीत और समाज के जो लेखक याद रखना है वो नामवर सिंह है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। एक लेख और एक पत्र के लेखक, एक लेख और एक पत्र के लेखक है भगत सिंह। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसने कहा था शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? उसने कहा कि जो लेखक है वो है चंद्र शर्मा गुलेरी, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 12 में है, निम्नलिखित में कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है? तो इसका जो मेन नायक है वो है लहना सिंह, इसलिए 12 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। 13 नंबर सवाल है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी? धर्म प्रधान है, चरित्र प्रधान है, भाव प्रधान है या डी इनमें से कोई नहीं? तो जो उसने कहा था कहानी है वो है चरित्र प्रधान। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको याद कर लेना है हमें। तो बालकृष्ण भट्ट ने जिस पत्रिका का जो संपादन किए थे उसका नाम था हिंदी प्रदीप। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ललित निबंध है, कहानी है, एकांकी है या यात्रा संस्मरण है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ललित निबंध। ऑप्शन ए करेक्ट। 16 नंबर क्वेश्चन है, ओ सदानीरा के लेखक कौन है? ओ सदानीरा के जो लेखक है वो है जगदीश चंद्र माथुर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि ओ सदानीरा किस नदी को निमित्त बना करके लिखा गया है? तो जो ओ सदानीरा है वो गंडक नदी को निमित्त बना करके लिखा गया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था? तो अर्धनारीश्वर निबंध जो है वो 1952 में प्रकाशित हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 18 के डी आंसर ध्यान रखना है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आधे में ही देख के ना छोड़े, पूरा वीडियो को जरूर देखें। मात्र 10 मिनट में हम लोग 60 क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए इसको जरूर देखें पूरा। 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो है उसका ऑप्शन बी हो जाएगा, उर्वशी के लिए इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। 20 नंबर सवाल है, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो जो रोज शीर्षक के लेखक हैं वो है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अगय। ऑप्शन में कभी कभी सिर्फ अगय भी दिया रहता है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि इसके लेखक कौन है। 21 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? तो भगत सिंह ने जो है देश की सेवा के बदले दी गई फांसी, इसको उन्होंने सुंदर कहा है। 21 का बी आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिपाही माँ शीर्षक एकांकी के सबसे सशक्त पात्र कौन है? तो इसके जो सबसे सशक्त पात्र है वो विष्णु है, इसलिए 22 का भी आंसर जो होगा वो क्या होगा? ए होगा, ये याद रखना है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विष्णु और मुनि को किसकी प्रतीक्षा थी? तो विष्णु और मुनि की जो प्रतीक्षा थी वो मानक को चिट्ठी की थी, मानक को चिट्ठी की। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो नामवर सिंह के जो गुरु थे वो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन है, नामवर सिंह ने किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो जो नामवर सिंह थे
उन्होंने धर्मयुग, साड़ी का आलोचना या डी में से कोई नहीं किसका किए थे, तो वो किए थे आलोचना का। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, जूठन किनकी आत्मकथा है। तो जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था, आप सबको याद ही होगा, आप लोग टिक करके भी देख लेंगे। 27 का ऑप्शन ए हो जाएगा कली राम। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो लेखक है वो है मलयज, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, तिरिक शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। जो तिरिच के जो लेखक हैं वो है सच्चिदानंद, हीरानंद वासन, अज्ञय, चंद्र शर्मा गुलेरी, उदय प्रकाश या डी प्रेमचंद। तो 29 का आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा उदय प्रकाश, ये याद रखना है। तिरिच क्या है, तिरिच एक उपयोगी जंतु है, एक विषहीन जंतु है, एक विषैला और भयानक जंतु है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो तिरिच है एक विषैला और भयानक जंतु है, इसलिए ऑप्शन इसका क्या होगा सही, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास कैसे कवि है। सामान्यवादी है, पृथकवादी है, छायावादी है या रहस्यवादी है। तो जो तुलसीदास है वो समन्वयवादी है, इसलिए ऑप्शन इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है, कबहू अब अवसर पाई या अब संबोधन किसके लिए है। यह जो संबोधन दिया गया वो किसके लिए दिया गया, राम, लक्ष्मण, सीता या रावण के लिए। तो ये जो संबोधन है वो सीता के लिए दिया गया है, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है, भक्तमाल किसकी रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद ही कर लेना है। भक्तमान के जो लेखक है वो है नाभादास, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भूषण किस काल के कवि हैं, 34 नंबर प्रश्न है। तो भूषण जो है रीतिकाल के कवि है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, सुगनी साहू परिवार किनसे संबंध था। तो इसका जो संबंध था वो था ऑप्शन ए है निराला, महादेवी से, दिनकर से या जयशंकर प्रसाद से। तो जो 35 का आंसर होगा वो हमारा डी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, ये याद रखना है। 36 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, यह किसने कहा। जय कृष्णमूर्ति ने, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, नामवर सिंह ने या बालकृष्ण भट्ट ने। तो ये जो कहा है वो कहा है बालकृष्ण भट्ट ने। उन्हीं के जो पाठ है बातचीत, उन्हीं में यह कहा गया है कि यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। 37 नंबर क्वेश्चन है, सच है जब तक मनुष्य से बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, यह किसने लिखा। 37 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए कमेंट में सब कोई। ये जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, याद रखना है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चंद्र शर्मा गुलेरी में लिखी कौन सी कहानियाँ नहीं है। तो उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी का ही है बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, लेकिन तिरिच के जो लेखक है उदय प्रकाश है, तो नहीं पूछा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है, जगदीश चंद्र माथुर, जयशंकर, जयप्रकाश नारायण, नंदारी से दिनकर या शमशेर बहादुर सिंह। जो 39 का आंसर होगा वो हमारा डी हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह, ये बिहार से संबंध नहीं रखते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 40 नंबर, करवक में कौन सी बात पाई जाती है, प्रेम की महिमा, ईश्वर की महिमा, मनुष्य की महिमा या दानव की महिमा। तो जो करवक में पाया जाता है वो प्रेम की महिमा पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 9, 2, 11 होने का अर्थ क्या होता है। तो 9, 2, 11 का अर्थ होता है भाग जाना, ऑप्शन ए सही। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है प्रिय होना, ये याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, जगदीश का संधि विच्छेद क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखते हैं। जगदीश का जो संधि विच्छेद होता है वो जगत जोड़ ईश होता है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, रात का विलोम क्या है। तो रात का जो विलोम होता है वो दिन होता है। आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे, लोक का विशेषण। लोक का विशेषण जो होता है वो लौकिक होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरुष का विलोम शब्द क्या होगा। तो पुरुष का जो विलोम होता है वो होता है स्त्री, तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट होगा। महोत्सव का संधि विच्छेद महाजोड़ उत्सव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। संतोष का संधि विच्छेद, जब भी विधायक ऊपर अनुस्वार हो तो वहाँ पे जो है संयुक्त म का प्रयोग होता है, इसलिए सम जोड़ तोष इसका संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पानी का परिवाचिक शब्द क्या होता है, तालाब, सर, नील, नदी। तालाब दिया है तो ये ना समझ ले कि पानी का परिवाचिक तालाब ही होगा। पानी का जो परिवाचिक शब्द होता है वो नीर होता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बुराई में कौन सा प्रत्यय है। तो बुराई कह रहे हैं तो आई आ रहा है, और आई आ रहा है इसलिए जो प्रत्यय होगा वो क्या होगा, आई, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। चक्रपाणी कौन सा समास है। तो हमें याद रखना है कि जो भी समाज जिसका एक परिवाचिक बनता हो वो सभी बहुव्रीहि के अंतर्गत आता है, और चक्रपाणी जो है उसी से संबंधित है, इसलिए जो 51 का आंसर होगा वो ए हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। दिग्गज की संधि का उदाहरण है, सवर संधि,
व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। तो दिग्गज जो है वो व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रात और दिन में कौन से समास है? तो याद रखिए ये हाइफन से जुड़ा हुआ है, इसलिए द्वंद्व समास हो जाएगा। और अगर वही पहला वर्ड अगर संख्यावाचक हो तो वो द्विगु समास कहलाता है। दूज का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 54 का जो आंसर होगा वो होगा बहुत दिन पर दिखाई देना, ऑप्शन बी करेक्ट। 55 नंबर क्वेश्चन है, नया का विलोम क्या होता है? तो जो नया का विलोम होता है वो पुराना होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ग्राम का विशेषण बताएं। ग्राम का जो विशेषण होता है, ग्रामवासी या गांव नहीं मार दीजिएगा, ग्राम का विशेषण ग्रामीण होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? तल्लीन का जो संधि विच्छेद है वो है तत् जोड़ ली, क्योंकि जब भी आधा लगाते हैं तो उसी संयुक्त का प्रयोग किया जाता है। चंद्रमा का परिभाषिक शब्द क्या है बताना है हमें 58 नंबर प्रश्न में। तो जो चंद्रमा का परिभाषिक शब्द होता है वो होता है शशि, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों में किया गया है? जो हनुमान बाहुक रचना है उसे किया गया है 44 छंदों में, तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट होगा, ये याद रखना हमें। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तितली उपन्यास किनकी रचना है? तो आप लोग कमेंट में इसको जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। हम लोग 11 मिनट में वीडियो को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।